नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की जनता के लिए दिया है एक बड़ा तोहफा। और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में पेट्रोल को कर दिया है 5 रुपए सस्ता। अब महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमतें हो गई हैं 106 रुपए प्रति लीटर और ये बड़ा तोहफा दिया गया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से। जिस तरीके से महाराष्ट्र में तेल की कीमतें छू रही थी आसमान, और आज ये बड़ा झटका भी है उद्धव ठाकरे के लिए, जो लगातार एनडीए सरकार को लेकर आज भी कहते हैं कि हमने किया महाराष्ट्र की जनता के लिए काम, पर महाराष्ट्र की पूर्व सरकार की तरफ से यानी कि एनडीए सरकार की तरफ से नहीं घटाए गए थे डीजल और पेट्रोल के दाम, जब केंद्र सरकार ने हटाई थी पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी। आपको बता दें कि लगभग 1.5 महीने पहले केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया था ये बड़ा फैसला, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से डीजल और पेट्रोल के ऊपर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में एक बड़ी कटौती की थी। जहां पेट्रोल में 8 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की थी केंद्र सरकार की तरफ से, और पेट्रोल हो गया था 9 रुपए 50 पैसे सस्ता। तो वहीं दूसरी तरफ डीजल पे भी 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी की कटौती मोदी सरकार की तरफ से की गई थी, जिससे कि एक बड़ी राहत मिली थी एक आम वर्ग को पूरे देश में। पर जहां जहां विपक्षी पार्टियों की थी सरकार, वहां पर नहीं किया गया था पेट्रोल और डीजल के दामों को कम, जिसमें से एक था महाराष्ट्र भी। वैसे महाराष्ट्र हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, सबसे ज्यादा कर और टैक्स महाराष्ट्र से ही आता है। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनडीए की सरकार चली थी, जनता की तरफ से मांग की गई, जो उस समय पर आज यानी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उस समय पर थे नेता प्रतिपक्ष, और उनकी तरफ से भी कहा गया था कि एनडीए सरकार को कर देना चाहिए डीजल और पेट्रोल के ऊपर दाम कम, और कर देना चाहिए वैट कम। पर एनडीए सरकार की तरफ से इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया था। और वहीं आज बड़ी राहत दी गई है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, यानी कि अभी उन्हें बने हुए एक पूरा महीना नहीं हुआ है, कुछ चंद ही दिन हुए हैं एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने हुए। और इसी बीच उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के लिए यानी कि एक जो आम वर्ग है उसके लिए एक बड़ी राहत दी है। जिस तरीके से पेट्रोल पर ये पैसा घटाया गया है, वेट घटाया गया है, जिससे आज तक एनडीए सरकार में 3 जो पार्टियां यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी, किस तरीके से इन तीनों पार्टियों ने भरा था अपनी जेब में पैसा। पर आज जिस तरीके की बातें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से जिक्र किया गया था सरकार बनते ही, और उन्होंने कहा था कि हमारी जो सरकार है वो महाराष्ट्र के गरीब से गरीब तबके के लिए काम करेगी, और आज वही काम कर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनते ही ऐलान कर दिया था कि हम जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें महाराष्ट्र में कम करेंगे, और आज उन्होंने ये करके दिखा दिया है, जिसको लेकर आज महाराष्ट्र की जनता के लिए तो ये है ही खुशखबरी। तो वहीं दूसरी तरफ उन तमाम विपक्षी पार्टियों की सरकारों के लिए भी एक बड़ा झटका है, जो अभी तक अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल से नहीं घटा रही हैं वेट, और किस तरीके से जनता का पैसा यानी कि एक तरफ जो आम वर्ग है वो किस तरीके से आज भी महंगा पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ियों में भरवा रहा है। केंद्र सरकार के इतनी ज्यादा बड़ी कटौती यानी कि एक्साइज ड्यूटी पर इतनी बड़ी कटौती करने के बावजूद भी विपक्षी पार्टियों की जहां सरकार है, बात राजस्थान की करें या फिर छत्तीसगढ़ या फिर वो पहले का महाराष्ट्र हो, जहां पर कीमतें कम नहीं की गई थी। आपको इसी बीच हम ये भी जानकारी दे दें कि आज बेशक महाराष्ट्र में नई सरकार का आगमन बन चुका है। हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे के शिष्य एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। कल गुरु पूर्णिमा के दिन भी उन्होंने इन्हीं चीजों का जिक्र किया था कि हम हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर ही चलकर काम करेंगे और हर वर्ग के लिए हमारी तरफ से काम किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जनता के लिए राहत देने का काम अभी से ही शुरू कर दिया गया है। जिस तरीके की बातें एकनाथ शिंदे के समर्थक जो हैं वो 2019 से ही कहते आ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो एक गरीब से लेकर आज यानी कि एक ऑटो चालक से लेकर आज अगर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्हें एक आम वर्ग की होने वाली समस्याओं का अच्छी तरीके से पता है और इसीलिए ले रहे हैं वो महाराष्ट्र की जनता के लिए
इतने ज्यादा बड़े फैसले और राहत देने का काम किया गया है एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से महाराष्ट्र की जनता के लिए। आपको बता दें कि आज अगर शिवसेना में दो धड़े हो चुके हैं, इसका शायद एक यही बड़ा कारण है कि आज 40 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं और आज किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता जो है वो खुश है। एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में सरकार को बदले हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और किस तरीके से ये सरकार चलाई जा रही है, जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम कर दिए गए हैं कम, तो वहीं आरए मेट्रो कार्ड शेड का काम तेज करने की बात भी कही गई है इस सरकार की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि आरए मेट्रो शेड जो है वो अब आरए से ही होकर निकलेगा, क्योंकि इससे मुंबई कर यानी कि जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं उनके लिए होगी काफी ज्यादा राहत जैसे ही ये मेट्रो का काम हो जाएगा पूरा। एक तरफ तो पूर्व एमवीए सरकार की तरफ से महाराष्ट्र की जनता के लिए नहीं दिया गया था कोई भी नया डेवलपमेंट, और आज अगर एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र की जनता के लिए दे रही है तोहफे और कर रही है महाराष्ट्र में काम, तो उसमें रोड़े अटकाने का काम भी आज उद्धव ठाकरे के गुट और तमाम कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। और इसी बीच अगर हम बात करें आरए मेट्रो शेड की, तो किस तरीके से आदित्य ठाकरे जो हैं वो तमाम लोगों को लेकर आज आरए के लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन और ये कह रहे हैं कि जंगल की बात है, जंगल कट जाएगा, नेचर यानी कि प्रकृति को खतरा है अगर यहाँ पर आरए मेट्रो का कार शेड बनाया जाता है। पर वहीं पर अगर हम जनता की राय पर नजर डालें तो महाराष्ट्र की जो जनता है वो ये कह रही है कि एकनाथ शिंदे सरकार के द्वारा लिया गया फैसला है बेहद सही, क्योंकि वो सोच रहे हैं मुंबई कर लोगों के बारे में कि किस तरीके से उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत मिलेगी कहीं भी आने जाने में, क्योंकि अगर आरए से होकर निकलता है ये मेट्रो कार शेड तो वहां से लोगों के लिए रास्ते हो जाएंगे काफी ज्यादा छोटे और सरकार का जो बजट है यानी कि जो कम पैसे में ये काम भी हो जाएगा। वहीं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से बार बार पर रखी जा रही है मांग कि ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए कंजूर मार्ग से, तो कंजूर मार्ग में लगेगा ज्यादा पैसा और वहीं लोगों को लगेगा कहीं भी आने जाने में ज्यादा समय, और इसीलिए एकनाथ शिंदे की सरकार की तरफ से लिया गया है ये फैसला। जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता आज अपना समर्थन दिखा रही है एकनाथ शिंदे सरकार के लिए। बात हम आपको ये भी बता दें कि आज अगर एकनाथ शिंदे इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, महाराष्ट्र में जनता के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं, तो यही एक बड़ा कारण है कि शिवसेना के जो ज्यादातर समर्थन वाले लोग हों या विधायक हों या फिर वो पार्षद हों जो आज एक के बाद एक यानी कि एक बड़ा गुट जो है वो एकनाथ शिंदे के गुट में आ रहा है। पहले थाने के 72 पार्षद और फिर उसके बाद नवी मुंबई के 32 पार्षद और उसके बाद अन्य जगहों से भी एकनाथ शिंदे के साथ जो पार्षद आ रहे हैं और विधायक पहले ही चले गए हैं और अब सांसदों के संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता के हित में काम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, और इसीलिए अब जिस शिवसेना के ऊपर अपना हक जताते रहे उद्धव ठाकरे, अब उसी पार्टी यानी कि अब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर लोग आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, पार्षद आ रहे हैं एकनाथ शिंदे के पास, क्योंकि 2019 में जिस समय पर उद्धव ठाकरे ने किया था ये जिक्र के उनका बेटा आदित्य ठाकरे बैठेगा महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की गद्दी पर, उस समय पर भी तमाम शिव सैनिकों की थी ये राय कि एकनाथ शिंदे को बनना चाहिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, क्योंकि एक जमीन पर काम करने वाले नेता हैं एकनाथ शिंदे। छोटे से कार्यकर्ता से लेकर एक आम समाज के व्यक्ति की आवाज को सुनते हैं और उसका काम करने की कोशिश करते हैं एकनाथ शिंदे। ये तमाम बातें कही गई थी उन शिव सैनिकों की तरफ से जो कि थे अभी तक एकनाथ शिंदे के समर्थन में, और उद्धव ठाकरे की नीतियों का किया उन लोगों की तरफ से विरोध कि पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ एनसीपी और कांग्रेस के साथ किया गठबंधन सिर्फ बेटे को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाने के लिए, पर आज किस तरीके से वही सरकार जा चुकी है महाराष्ट्र में अपने कामों की वजह से, क्योंकि इस 2.5 साल में भ्रष्टाचार, 100 करोड़ रुपए की वसूली या फिर तमाम सोशल मीडिया पर एक दूसरे के
खिलाफ बयानबाजी, एनसीबी अफसर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा पूर्व एमवीए सरकार के नेताओं ने कोई भी बड़ा काम नहीं किया था। बात की जाए अगर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, जो कि अभी 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कोई ज्यादा बड़े फैसले नहीं लिए महाराष्ट्र की जनता के लिए। और उस बात को लेकर आज भी जनता सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रही है कि जिस समय पर उद्धव ठाकरे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उस समय पर बीएमसी का इस्तेमाल सिर्फ घर तोड़ने के लिए किया गया, सिर्फ उन लोगों का जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे की नीतियों के खिलाफ उठाए थे ये बड़े सवाल कि कैसे भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ गई थी पूर्व एमवीए सरकार। खैर, जिस तरीके से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र की सत्ता में परिवर्तन हो चुका है। नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिस तरीके से महाराष्ट्र की एक एक समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे फिर वो बढ़ती कीमतें हों पेट्रोल की या फिर मुंबई करों की और भी समस्या, महाराष्ट्र की जनता के लिए जो बड़े समाधान किए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।